हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल एचयू यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हूँ और जो छात्रों की जो मांग है, छात्र लगातार जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं क्योंकि यहाँ के वाइस चांसलर के खिलाफ धरना है क्योंकि उन्होंने उनके साथ जो है छात्रों के साथ कुछ घटना हुई है, मारपीट हुई है। कोई मांग लेकर के छात्र जो हैं वो वीसी के पास जा सकते हैं अपनी मांग जायज़ लेकर के, लेकिन इस प्रकार का जो जवाब जो है वो मिलेगा तो छात्र अपना धरना प्रदर्शन यहाँ ही नहीं बल्कि आगे भी लेकर के जाएंगे। और यहीं से बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर के हमारे साथ एक छात्र मौजूद हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या मामला है, शुरुआत से हमें थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ घटना हुई थी और किस वजह से आज छात्र अपनी मांगों को लेकर बाहर बैठे हुए हैं। सर क्या होता है ना, हमें जो यूनिवर्सिटी में मास्टर्स और पीएचडी है, तो उसके अंदर स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। तो पहले ये रूल था कि 7 से ज़्यादा जिसकी भी ओजीपीए होगी, ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज होगा, तो 7 से। हाँ जी सर, मतलब 70% आप ये जी। मान सकते हैं। तो उनको सभी को जिनकी भी 70% से ज़्यादा है, तो एमएससी में 6,000 और पीएचडी में 10,000 की जो है छात्रवृत्ति मिलेगी। जी। तो और वो उसके बाद ईयरली मिलती थी या मंथली मिलती थी? मंथली सर, मंथली। मंथली सर। और जो भी था, तो जो हमारे वीसी सर थे, उनके आदेशानुसार जो ये स्टाइपेंड है ये घटा दिया गया। घटाया भी कैसे कि अब सिर्फ छात्रवृत्ति उनको मिलेगी जिनकी 7.5 मतलब 75% से ज़्यादा मतलब स्कोर करेंगे वो। और उसके साथ साथ सिर्फ हर डिपार्टमेंट के 25% बच्चों को वो मिलेगी। तो इसका मतलब चाहे वो 60 में, अगर 25% में आते हैं, 60% में आते हैं तो भी नो 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 75% से ऊपर होना चाहिए। 75% से तो ऊपर उनके अंक होने चाहिए। और उसमें प्लस भी 25। सिर्फ टॉप 25%। तो सर इसका ये मतलब होता है कि आप ये मानिए कि जो बच्चा एक यूनिवर्सिटी में 90% ला रहा है, उसने मेहनत तो की है। और एक बच्चा जो 91% ला रहा है, जिसने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत की है, तो अगर एक डिपार्टमेंट में 10 बच्चे हैं, तो सिर्फ टॉप 2 को वो मिलेगी। तो अगर आपके पास अच्छा। 90 है, एक के पास 95 है, एक के पास 91 है, तो सिर्फ 95 और 91 वाले को मिलेगी, 90% वाले बच्चे को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। जो कि पहले ये प्रावधान था कि 70% से ज्यादा हर एक बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी। तो सर हम ये मांग करना चाहते हैं कि जो ये प्रशासन है, ये क्यों पढ़ने वाले बच्चों का, जो भविष्य साइंस जो पढ़ रहे हैं, उनको भविष्य झोंक रहा है और उनको क्यों आगे बढ़ने से रोक रहा है। उसके बाद सर एक और भी प्रावधान था कि यूनिवर्सिटी का जब निर्माण हुआ था 1970s में, तब सर जो यहाँ के आसपास के गांव थे, उन्होंने अपनी ज़मीन दी थी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी को को। कि, और उसके ऊपर उनकी एक शर्त थी कि यूनिवर्सिटी में आगे जब हर साल उनके गांव से एक या दो सीट, पहले 2 सीट जो हैं वो यूनिवर्सिटी उस गांव के अलॉट बच्चों करेगी। को अलॉट करेगी, ताकि उस गांव के बच्चे भी आगे बढ़ पाए। सर पिछले कुछ सालों में यूनिवर्सिटी ने 2 की जगह वो 1 सीट कर दी, और अब ये लोग उस सीट को भी पूरी तरह से हटाना चाहते हैं। तो मेरा ये पूछना है कि क्यों जो ये प्रशासन है ये हमारा गला घोटना चाहता है। तो सर उसके लिए ही हम निरंतर 12 मई से ये शुरू हुआ, तो 12 मई से निरंतर हम 12 मई, 15 मई, 18 मई, 21 मई, 24 मई, 27 मई, 28 मई को तक आप बातचीत करते रहेंगे। सर हम धूप में, हमारे एग्जाम्स के बीच में 2 बजे जाकर, कभी वीसी ऑफिस, कभी डीन पीजीएस, डीन पोस्ट ग्रेजुएट के पास, कभी डीआर सर के पास, तो हम जाते रहे कि हम गुहार लगाते रहे कि हमारी वो सुन ले। लेकिन वहां से कोई भी हमारी बात मतलब नहीं सुनी गई। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको। तो हमारी कोई भी बात उन्होंने नहीं सुनी। तो सर जब हम 10 जून को हार मानकर, 4 जून को हमें ये कहा गया कि हमारी एक कमेटी गठन होगी। तो जब हम कमेटी में हमें ये कहा गया कि 7 बच्चों का आप चयन करें, तो हमारे हमने एक 7 बच्चों की कमेटी बनाई जिनसे हमारे जो प्रशासन है वो बात करने वाला था। और जब वो 7 बच्चे चार आई गेस 9 तारीख को जाते हैं वहां पर, तो हमें ये कहा जाता है कि आप में से सिर्फ 2 ही बच्चे हम लेंगे, और 5 बच्चे जो होंगे वो हमारी पसंद के होंगे, जो हम खुद से लेंगे। तो सर जो 12 बच्चे थे वहां पर, 5 उनके और 7 हमारे, उन बच्चों ने मिलकर ये फैसला लिया यूनानिमसली कि कोई भी अंदर नहीं जाएगा, और सब फिर वापस आ गए। तो हम फिर हमारे जो कुलपति महोदय हैं, उनके आवास पर गए, क्योंकि इस
5 साल के उनके कार्यकाल में वीसी सर ने एक बार भी हम बच्चों से बात नहीं की है, एक बार भी हमसे। कभी कोई बड़ा सेमिनार, कोई हॉल टाइप में सर सेमिनार, बड़ा सेमिनार वो उनका प्रोग्राम या कोई बड़ा सेमिनार है, कोई फंक्शन वो करा रहे हैं, वो डायरेक्ट तो आ रहे आते वो हैं? उधर आते हैं, हमसे तालियां बजवाते हैं और फिर चले जाते हैं। उन्होंने कभी हमसे बात नहीं की कि हमारी व्यथा क्या है, हमारी पीड़ाएं क्या है, वेदनाएं क्या है। कभी हमसे ये पूछा हो, कभी हमने अगर गुहार लगाई हो तो वो उन्होंने सुनने का भी कष्ट नहीं किया। उन्होंने बस हमें पूरी तरीके से इस 5 साल के कार्यकाल में अनदेखा किया। और एक बार जब वो हमसे मिले भी हैं तो वो अपने आवास के बाहर मिले थे, एक शर्त पे कि हम में से कोई तो कुछ ये नहीं जो घटना बोलेगा। हुई थी वो यहाँ तो यूनिवर्सिटी की बात है या घर की बात यूनिवर्सिटी की तो सर हम उनके आवास के बाहर 10 जून को गए थे। 10 जून को सर सुबह भी जब हम वीसी ऑफिस गए थे तो हमारे ऊपर जो सीएसओ है, तो उन्होंने गार्ड्स को कहकर हमें मतलब हम पर वार करवाने की कोशिश की थी। और सर ये जब हम वार करवाते हैं वो हमारे ऊपर, तो एक साजिश होती है, क्योंकि आप यहाँ पे गार्ड्स देखिए, गार्ड्स एक तो पुलिस कर्मियों की ड्रेस में होते हैं बिना स्टार के, और सर वो जो ड्रेस होती है उसमें हमेशा उनके मतलब नेम नेम प्लेट प्लेट होती है। होती है? लेकिन सर जब भी कुछ ऐसा अटैक होने वाला होता है तो नेम प्लेट हट जाती है अपने आप। तो अच्छा, और ऊपर सर उनके पास पुलिस की लाठियां होती हैं। तो सर ये प्रावधान है कि वो आगे से यूं उनका निर्धारित होता है कि इनको बच्चों के ऊपर हाथ उठाना है। सर जो यहाँ पे जैसे फ्लैग्स के लिए स्टील के रोड होते हैं, एक गार्ड हम वीडियो में भी है कि वो हमारे ऊपर वो उठाकर मारने को भागता है। और जो सीएसओ है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, जो मतलब सिक्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, वो ही कहता है मारो सालों को। तो सर ऐसा इस यूनिवर्सिटी में होता है। तो हम फिर पिटने के बाद हम 10 जून को रात में वीसी सर के आवास के बाहर जाते हैं, जहाँ पे 3 लेयर ऑफ बैरिकेड्स लगाया जाता है हम बच्चों को रोकने के लिए। सर टेररिस्ट को भी ऐसे नहीं रोका जाता जैसे हमें हमारे मतलब कुलपति जो हमारे अगर ये हमारे अपने यूनिवर्सिटी बच्चों परिवार से है मिलना नहीं चाहते नहीं वो, चाहते इस सर। प्रकार से ये बैरिकेड्स एक लगाते पूरा हैं। एक तानाशाही प्रवृत्ति के इंसान है वो। और वो ना जाने क्या सिद्ध करना चाहते हैं, बच्चों को दबाकर, बच्चों का गला घोटकर। लेकिन सर उस टाइम पे भी जब उनकी गाड़ी आती है तो बच्चों को वो कुचल कर भी आगे जाती है, 2 बच्चों के पैर भी कुचले जाते हैं। और सर वहाँ पे ही एक हमारा प्रोफेसर जो कि बावल का था, पता नहीं वो यहाँ पे आकर क्या कर रहा था, वो लाठी जो है गार्ड से छीनता है और बच्चों के सर पर मारता है। आपकी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं थे? सर हमारा ही यूनिवर्सिटी, अच्छा। हमारी यूनिवर्सिटी में एक ये हिसार कैंपस है, हमारी यूनिवर्सिटी में एक कोल कैथल में कैंपस है और एक बावल कैंपस है। तो वो बावल कैंपस के प्रोफेसर थे, तो वो भी अच्छे ही हुई है। तो वहाँ से वो आते हैं और वो फिर बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। उसके बाद सर आज 15वां दिन है, वीसी सर हमसे मिलने नहीं आए हैं। ठीक है, वो जिन लोग घायल हुए थे उनसे मिलने नहीं आए हैं। और हर एक वो संभव प्रयास किया गया बच्चों को दबाने का, हमारी ऊपर फेक एफआईआर के केसेस लगाए गए, एमएलआर टेम्परिंग की गई, हमें जातिवाद जैसे तुच्छे मतलब चीज़ों में तोड़ने की कोशिश की गई, हम पर प्रेशर बनाया गया, ये कहा गया कि करियर ख़त्म कर देंगे। तो सर ऐसा अभी तक चलता आ रहा है और प्रशासन निष्ठुर हो गया है, वो कुछ भी मतलब अपने मैनेजमेंट में सही रूप से नहीं कर पा रहा। कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपकी वीसी जी से कोई भी बातचीत नहीं हुई है, या फिर कोई नुमाइंदा सरकार का आया हो, कोई विधायक आया हो आपके पास कि हम बात आगे यहाँ बात नहीं सुलियत होती है तो मुख्यमंत्री जी तक या फिर शिक्षा मंत्री जी तक पहुँचाने की कोशिश करें, ऐसा कुछ शिक्षा नहीं? मंत्री जी खुद हमसे मिल चुके हैं, ठीक है अभी। और हमने जब उनसे वार्तालाप भी किया, जब हम सीएम सर ने जो 4 कैबिनेट मंत्रियों की जो कमेटी गठित की थी, उसके अंदर शिक्षा मंत्री जी भी थे, श्री महिपाल ढांडा जी। तो उन्होंने हमें ऐसा लगा कि वो निष्पक्ष नहीं थे। उन्होंने धरने को उठाना और वीसी सर को बचाने पे ज़्यादा जोर दिया, रेदर देन बच्चों की परेशानियां सुनने के बजाय। तो मेरा तो अब यही अनुरोध है कि हमें सीएम सर बुलाएं और हम उनके पास जाकर उनको ही अपनी व्यथा मुख्य बताएं। मांगे अभी क्या रहेंगी? वीसी सर को हमारी हटाना या मुख्य फिर आपकी उन चीज़ों को अपग्रेड करवाना कि स्कॉलरशिप को बढ़ाया जाए, एज इट इज रखा जाए? सर जान से बड़ी कोई स्कॉलरशिप नहीं होती। अगर आज 2 का सर फूटा है, कल को 100 का सर फूटेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हमारे अभिभावक जो हैं वो हमें यहाँ पर मरने के लिए तो नहीं भेज रहे सर। ठीक है, तो मुद्दा हमेशा से ही पहले दिन से 11 जून को जब ये प्रोटेस्ट का शुरुआत हुई तभी से अब तक हमारा एक ही है कि हम अपनी 8 मांगों पे अड़िग हैं, जिसमें है वीसी सर का इस्तीफा, और जो भी वहाँ पर यूनिवर्सिटी प्रशासन के कर्मी थे वो सब लोगों को हटाया जाए और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। राधेश्याम जो है उसके खिलाफ जो है
कोर्ट में केस चले और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, और हमारी जो स्कॉलरशिप वगैरह की डिमांड है वो सब पूरी हो जाए, और जो भी यूनिवर्सिटी प्रशासन हमारे ऊपर कार्यवाही करे या हमारे करियर के साथ खेलने की कोशिश करे, ऐसा कुछ ना किया जाए। राधे श्याम जी। वही सर प्रोफेसर जिसने हमें मारा था। ये तमाम बातें आपने सुनी हैं और एक छात्र ने अपनी भीतर की जो बातें हैं उन्होंने बताई है, क्योंकि एक छात्र पढ़ने के लिए आता है। इस प्रकार से अगर प्रोटेस्ट करेगा, अपनी मांगों को मांगने के लिए अगर यूनिवर्सिटी से बाहर बैठेगा, तो वो पढ़ेगा कब, अपने सपनों की उड़ान कब भरेगा, क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चों को पिटवाने के लिए यहाँ पे नहीं भेजता है। और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि इस प्रकार बच्चों के ऊपर हमला किया गया है, जान से बड़ी कोई स्कॉलरशिप नहीं है, और ये उस बलबूते के ऊपर जो छात्र हैं वो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं। अगर ऐसा ही मानना हुआ और सरकार नहीं मानी, तो ये जो लोग हैं वो चंडीगढ़ नहीं दिल्ली तक जाने की बातें रखते हैं। जी, कुछ कहना मैं चाहते यही कहना चाहूँगा अभी सभी दर्शकों से कि अगर अपना अधिकार मांगना हमारा हक है, स्कॉलरशिप, ये हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम मेहनत करते हैं। जिस प्रकार एक कर्मी जब काम करता है तो उसको उसकी आमदनी मिलती है, उसी प्रकार जब एक छात्र मेहनत करता है तब उसको स्कॉलरशिप मिलती है, और वो उसका हक है। तो अगर हक मांगने पर हमारा सर फोड़ा जाएगा तो ऐसे आंदोलन हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले से उठेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एक छात्र पढ़ता है, वो छात्र पढ़ने पर जब माता पिता के ऊपर प्रेशर पड़ता है, तो वो आर्थिक बोझ ना बढ़ने की वजह से अपनी मेहनत करता है, और मेहनत बलबूते के ऊपर अगर वो गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप लेता है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी का हाथ नहीं होता। वो अपनी मेहनत के बलबूते पर मांग सकता है, और ये अपना हक होता है, अधिकार है जो वो लेना चाहता है। और वही लेने के लिए छात्र जो हैं वो चाहते थे, लेकिन वीसी का जो कहना है कुछ और ही था। क्योंकि यहाँ पे जो राजनीतिक संगठनों से बातचीत आई है, उन्होंने यही कहा है कि ये मामला कुछ अलग तरीके से तुल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो राजनीतिक अलग राजनीति है, लेकिन जो शासन की राजनीति है वो कुछ और ही चाहती है। जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि महिपाल डांडा जी से भी ये मिले हैं, लेकिन महिपाल डांडा जी की बातों के अंदर इनको यहाँ पे सांत्वना नजर नहीं आई कि छात्रों के साथ खड़े नजर आए। लेकिन उन्होंने यही कहा कि कैसे ना कैसे करके वीसी जी को बचाया जाए, और छात्रों का धरना है जो उठाया जाए, और उसके बाद आगे की बातें कैसे होंगी। लेकिन ये छात्र मानने वाले नहीं है। तमाम संगठन आपके साथ जुड़े हैं और आपने ये बातें बताई हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो तमाम तस्वीरें आपने देखी, आप लोग भी कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताइएगा, और एचआईयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हर छात्र की मांग के लिए भी आप लोग अपनी कमेंट में अपनी राय दें। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।